तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की 2024 का लोकसभा चुनाव। जी हां, 2024 का लोकसभा चुनाव और उसमें कई मुद्दे तैर रहे हैं। उन्हीं में से एक बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस मामले पर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम संकेत निकलकर सामने आया कि कोर्ट चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर विचार कर सकता है। हालांकि ईडी ने इसका विरोध किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत के बाद पूरे देश में चर्चा होने लगी है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी। आज इसी मुद्दे पर हम जनता के बीच पहुंचे और जनता के बीच पहुंचकर केजरीवाल की जमानत पर राय जानने की कोशिश की। वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए इस पूरे मामले को गौर से। जय जय बजरंग बली। सुनीता केजरीवाल की अर्जी सुनी, हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार, केजरीवाल निकलेंगे जेल से बाहर। मंगलवार को होगा मंगल गान, जमानत पर रिहा होंगे सीएम श्रीमान। हनुमान जयंती को अर्जी लगाई थी, पुराने हनुमान मंदिर में जाकर सिर झुकाया था, बजरंग बली के चरणों में ध्यान लगाया था और संकट से हनुमान छुड़ावे का जाप भी किया था। कामना की थी संकट हरने की, पति परमेश्वर को जेल से रिहा कराने की, विरोधियों से पार पाने की कामना। चुनावी समर में होगा विरोधियों से सीधे सामना। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल भी दर्शन के लिए जाते रहे हैं और सीएम पर संकट आया तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी हनुमान जी की शरण में ही जाना पड़ा। जब वकीलों की दलीलें काम नहीं आई, राउज एवेन्यू से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जब फाइलें खुलती नजर नहीं आई, तो सुनीता केजरीवाल ने हाथ जोड़कर बजरंग बली से प्रार्थना की, भीम रूप धरी असुर संखारे, रामचंद्र के काज संवारे, चौपाई से विरोधियों से पार पाने की प्रार्थना की। हनुमान जी को याद दिलाया भक्ति भाव, सुंदरकांड के पाठ से निकला रास्ता। सुनीता केजरीवाल ने हाथ जोड़े, बजरंग बली से प्रार्थना की। प्रभु हनुमान को याद दिलाया कि केजरीवाल भी बजरंग बली के अनन्य भक्त हैं। प्रभु को बताया कि जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल पत्नी सहित सुंदरकांड का पाठ भक्ति भाव से सुन रहे थे। श्री चरणों में लगाई याचिका, सब्र का मीठा फल मिलने की लालसा। सुनीता केजरीवाल ने हनुमान जयंती पर हनुमान जी का जाप किया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही का जाप किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मंगल करने का कार्य हनुमान जी को सौंप दिया। सीएम साहब के लिए आई खुशखबरी, मंगलवार को रिहाई हो जाएगी पक्की। एक पत्नी ने अपने पति के लिए हनुमान जी से विनय की, हाथ जोड़कर विनती की और हनुमान जी ने कष्टों को कम कर दिया। बार बार अरविंद केजरीवाल की रिहाई और जमानत की अर्जियां खारिज हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई। ईडी और सीबीआई से जवाब तलब कर लिया गया और न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की वो आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल को राहत देने वाली रही। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसियों की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। जमानत की आई बारी, केजरीवाल के स्वागत की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बात की तो ईडी ने विरोध किया। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 7 मई को सुनवाई होगी। जमानत देने या नहीं देने का फैसला सुनवाई के बाद होगा और ईडी को आदेश दिया कि 7 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका पर सुनवाई हो। ईडी अपनी दलीलों के साथ तैयार होकर आए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से ही आम आदमी पार्टी को उम्मीद बंध गई है। सुनीता केजरीवाल भी मान रही हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। चौपाई का जप करने से ही केजरीवाल के संकट कटने लगे हैं और मंगलवार को जब सुनवाई होगी तो केजरीवाल के लिए मंगल दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बैकग्राउंड के तौर पर या भूमिका के तौर पर हमने एक पैकेज तैयार किया जिसे आपने देखा और पूरे मामले को समझा।
अब मैं बात करता हूं सर्वे की, जो हम जनता के बीच जाकर पहुंचा और सवाल पूछे, लोगों ने अपनी राय दी है। सर्वे का पहला सवाल, चुनाव के वक्त केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए या फिर नहीं। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम एक सर्वे किया और वहां लोगों से हमने सवाल पूछे। सवाल क्या था, क्या लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। 58% लोगों ने कहा कि हां मिलनी चाहिए, 39% लोगों ने कहा नहीं मिलनी चाहिए, 3% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। चर्चा करेंगे सेवियर रोड्रिक्स, बीजेपी नेता, डॉक्टर पीयूष जोशी, राजनीतिक विश्लेषक, हिमांशु त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, और आशीष सिन्हा, हमारे लीगल एडिटर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आशीष के पास चलूंगा। आशीष, बड़ा सवाल कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। 58% लोगों ने कहा मिलनी चाहिए, लेकिन जो मिलने की बहस है, तकनीकी पहलू है, उन्हें देखकर आप क्या मानते हैं। देखिए मनु जी, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो मन की मुराद होती है वो पूरी होती है। आप मन में कुछ कामना करते हैं वो पूरी होती है, लेकिन कुछ मुराद ऐसी होती है जो आपको लगता है कि ये पूरी नहीं होगी, इसलिए आप उसे मांगते नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ ठीक उल्टा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत अर्जी पर अब सुनवाई करना शुरू कर देगा, जो उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट में डाली ही नहीं। यही बात आज ईडी ने कही कि आप जिस अर्जी पर, जिस मांग पर आप सुनवाई करना चाह रहे हैं, वो तो कोर्ट के सामने है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट के सामने केवल 2 सवाल है। पहली, क्या उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, और दूसरी, क्या उनकी हिरासत अवैध थी। लेकिन जमानत की तो बात कहीं से थी नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने एसएलपी फाइल की है, यानी दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी है, तो उसमें एक लंबा समय लगेगा सुनवाई में। ईडी ने कहा हम विरोध करते हैं, ये गलत एक प्रेसिडेंट बनेगा। अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो एक गलत प्रेसिडेंट बनेगा। ईडी ने वहीं पर साफ मना कर दिया कि हम जमानत का विरोध करेंगे। फिर भी अदालत ने कहा हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जमानत देंगे या नहीं देंगे, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम जमानत देते हैं तो फिर उसके कंडीशंस क्या होंगे, आप वो एक तो आप हमें मंगलवार तक बताइए, और दूसरी बात ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर पार्टी के संयोजक के तौर पर जो फाइलें उनके सामने आएंगी, क्या उस पर वो साइन कर सकते हैं या नहीं। ये 2 सवाल ईडी के सामने रखे हैं। दरअसल आज मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा दिलचस्प एक पहलू आया। पहलू ये आया कि जब जस्टिस संजीव खन्ना, जो इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने ईडी से 2 टूक पूछा कि क्या आपने इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है, तो ईडी ने कहा और सिंघवी ने कहा नहीं, इस मामले में नहीं बनाया गया है। उन्होंने पूछा कि एक ही मामलों के लिए 2 अलग अलग लोगों को कैसे आरोपी ठहराया जा सकता है, चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। बहरहाल ये बात चल ही रही थी कि इसी बीच कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 25 मई को तो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, 23 तारीख से चुनाव प्रचार थम जाएगा, 48 घंटे का साइलेंट पीरियड होता है, उस पर एक बार विचार कर लीजिए। उसके बाद ये बात दिमाग में अदालत की आई कि ठीक है, हम इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन मनु जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि अदालत चाहे जो भी फैसला दे वो नजीर बन जाएगा। अगर अदालत ये कहती है कानून के जानकारों के मुताबिक कि अरविंद केजरीवाल को हम अंतरिम जमानत देते हैं, वो चुनाव प्रचार जाके करे, तो कानून के जानकारों के मुताबिक एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, और उस पेंडोरा बॉक्स के बाद इतनी सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग नेताओं की आएंगी कि शायद वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो सुप्रीम कोर्ट को ये अपने फैसले में लिखना पड़ेगा कि नहीं, ये जो आदेश है वो केवल अरविंद केजरीवाल तक सीमित है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा ही एक ईडी ने नोटिस केरल में एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को दिया था, तो हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था कि चुनाव लड़ने की प्रक्रिया के दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते, और फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई। आगे बढ़ लेते हैं, सर्वे का दूसरा सवाल ले लेते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। 73% लोगों ने कहा हाँ बढ़ेगा, 25% लोगों ने कहा नहीं बढ़ेगा, और 2% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इस पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर पीयूष जोशी, आप क्या मानते हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि यदि अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिलती है और वो चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं, तो इस बात में तो कोई शक शुबा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि अपने चरमोत्कर्ष पर होगा, और वो कम से कम 10 गुना से 20 गुना जोश के साथ में प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आम आदमी पार्टी जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ रही है उन सीटों के लिए, तो कि यदि अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिलती है तो, पर मिलती है तो, ये तो बहुत बड़ा तो है, ये बहुत बड़ा इफ है।
क्योंकि जैसा कि अभी आशीष जी ने कहा है कि ये नज़ीर बन सकता है, प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली इस मामले को बहुत सोच समझ के फैसला इसके ऊपर देने वाली है। पर सुप्रीम कोर्ट ये क्वेश्चंस पूछने के ऊपर क्यों बाध्य हुई, यदि मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि वे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों प्रश्न पूछे, पर जितनी मेरी अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी सीमित समझ है उसके हिसाब से, क्योंकि भाई कोई बहुत ही क्रेडिबल एविडेंस अभी तक ईडी कर नहीं पाई, सिर्फ प्राइमा फैसा लैंड में घूम रहे हैं। तो अभी सेवियो साहब जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण कोई एविडेंस नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल के निकलने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी तो फिर वही आरोप लगेंगे कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। आता हूं आशीष। एक जो ईडी जो है, जब ईडी या सीबीआई कांग्रेस के साथ है तो लोग उनको केज पैरेड बुलाते थे। अभी बीजेपी के गवर्नमेंट है तो ईडी और सीबीआई को केज पैरेड या बीजेपी उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन ईडी और सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो उनको अपना काम करने दीजिए। ये जो कोर्ट ने डाला है मनीष सिसोदिया को या विजय नायर को या कोई और आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर या एमएलए को, कोर्ट की वजह से वो जेल के अंदर है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल को हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो जब कोर्ट डिसीजन लेंगे तभी वो आदमी बाहर आ सकते, चाहे वो ईडी का इन्वेस्टिगेशन की वजह से हो या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन की वजह से। अंत में कोर्ट ही डिसाइड करेगा कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है, ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा। आशीष कुछ कहना चाहते थे, आशीष बताएं। देखिए दरअसल अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत क्या है। मैं बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत क्या है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाहों के बयान है। वो गवाहों के बयान 161 में नहीं है सीआरपीसी में, वो 164 में है, यानी वो अदालत के सामने दिए गए बयान है और वो बयान बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। दूसरा, हवाला ट्रांजेक्शन को लेकर ईडी ने जो सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज दिए हैं वो दस्तावेज अहम है। तीसरा, जब आज कोर्ट ने पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तब ईडी ने कहा कि ये सारे सबूत हम ट्रायल कोर्ट के पास दिखाएंगे क्योंकि अभी मामले की जांच चल रही है। चौथा, ये मामला अभी प्री मैच्योर है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि अभी जांच चल रही है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। अभी भूमिका जो उनकी है किंगपिन की, उसको लेकर सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। पांचवी सबसे अहम बात, अरविंद केजरीवाल प्रभावशाली व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को अगर, चूंकि ईडी का कहना है, अगर ये व्यक्ति जेल से बाहर आते हैं तो गवाहों को तो प्रभावित करेंगे ही, सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये 5 अहम दलीलें ईडी की हाईकोर्ट में भी थी, यही दलीलें सुप्रीम कोर्ट में भी रहेंगी। हिरासत और गिरफ्तारी, मुझे नहीं लगता कि उस मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी क्योंकि वो बिल्कुल गलत प्रेसिडेंट बनेगा। इंटरिम बेल की जहां तक बात है, अब उसमें देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट बीच का रास्ता क्या निकालता है क्योंकि 25 को दिल्ली में वोटिंग है। लेकिन अगर जो भी बीच का रास्ता निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना होगा कि भविष्य में जितने क्या बीच का रास्ता निकल कर आ सकता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सर्वे का तीसरा सवाल हम ले लेते हैं। सर्वे का तीसरा सवाल है कि क्या सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। 61% लोगों ने कहा कि हाँ इस्तेमाल हो रहा है, 31% लोगों ने कहा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में फिर हिमांशु जी आपके पास आऊँगा। जोशी जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं बहुत ही क्विकली ये बात कहना चाहूंगा। ये बात तभी आती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी प्रभावशाली नेता हैं, इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरा ये कि भाई वो प्रभावशाली नेता है इसलिए वो देश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें जेल में डाला। मान लीजिए 2 साल तक यदि आप एविडेंस ही कलेक्ट करते रहे तो एविडेंस एग्जामिन कब होगा कोर्ट में। मान लीजिए 3 साल 3.5 साल बाद जाके यदि केजरीवाल जी निर्दोष साबित होते हैं तो जेल में जो डाला गया, आम आदमी पार्टी का जो नुकसान हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकारों का जो नुकसान हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकारों के जो काम अटके, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो सीधी सी बात यह है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। अजीत दादा पवार और जिस तरीके से उनकी और अब ठीक है, जो सवाल है उसमें जो ज्यादातर लोगों की राय निकल कर आ रही है वो 61% लोग कह भी रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु जी, चुनाव जिस राज्य में आते हैं केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में ईडी लगातार एक्टिव हो रही है और जिस बात का जिक्र जोशी जी कह रहे हैं, उनकी जो चिंता है कि चुनाव आते ही कार्रवाई हुई, चुनाव आते ही गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कितने समय तक
आप कितने समय तक चार्जशीट पेश नहीं करेंगे, इस प्रक्रिया को कितना लंबा लटका कर रहेंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री अंदर हैं, के कविता अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, कोई तो एक लिमिट होगी। और उसके बाद अगर वो इस पूरे मामले पर बरी हो जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है उनको, ऐसे बहुत से नेता हैं, उसकी कोई भरपाई नहीं, उनकी जो मानहानि हुई है, वो उनको जो राजनीतिक नुकसान हुआ है, उनकी इमेज खराब हुई है, इसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल। और इसके साथ सबसे बड़े उदाहरण खुद अमित शाह जी है। और एक जमाना था जब अमित शाह जी को भी जेल में डाला गया था, याद होगा आपको अच्छे से। तो इस तरह के जो मतलब चुनाव जब आते हैं या एजेंसियां जो है उन पर सवाल उठते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें आपका सर्वे भी यही कहता है, जनता भी इस बात को मानती है कि जब थोड़ा बहुत निश्चित रूप से दुरुपयोग हो जाता है एजेंसियों का, ये जनता खुद कर रही है, 60% लोग लगभग कर रहे हैं। तो अब केजरीवाल की जमानत का मामला ये सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को कुछ लगा होगा इस मसले में कि नहीं, इसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। अब सुनवाई होगी, उसमें ईडी के पास तमाम चीजें हैं, तमाम रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप चैट है। और उस व्हाट्सएप चैट में ये भी बातें हैं कि जो है किस तरह से एक साउथ के बड़े कारोबारी को मतलब शराब का कारोबार दिल्ली में दिलाया गया, इसकी चैट की बात हुई थी। तो इन तमाम बातों को ईडी पेश करेगी। अब जो फाइनल मतलब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, अगर जमानत केजरीवाल को मिल जाती है तो केजरीवाल के लिए तो बड़ी राहत होगी और आम आदमी पार्टी इसको निश्चित रूप से सेलिब्रेट करेगी। ठीक उसी तरह से संजय सिंह जब छूटे थे, आप देखिए किस तरह से पूरे दिल्ली में लोगों ने पटाखे फोड़े थे, आतिशबाजी की थी। तो वो संकेत फिर से दिखाई देगा, अगर ऐसा हुआ वो संकेत दिखाई देगा। सर्वे का चौथा सवाल ले लेते हैं, क्या चार्जशीट में देरी के लिए जांच एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? 69% लोगों ने कहा हाँ, 22% लोगों ने कहा नहीं और 9% लोग इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सवाल क्या है, क्या चार्जशीट में देरी के लिए जांच एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सेवियो साहब जवाब। ईडी और सीबीआई का काम है एक वाटर टाइट केस बनाना, और वाटर टाइट केस बनाने के लिए पूरा एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कोई जो लूप होल्स होते हैं लॉ के अंदर, उनको ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से करके एक वाटर टाइट केस बनाना है। शायद यदि ईडी या सीबीआई एक वीक केस बनाते हैं, जो कल्प्रिट्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो ईडी और सीबीआई को अपने काम करने दीजिए। केसेस समय लेता है, मनी ट्रेल फॉलो करने में समय ले रहा है। अगर आप देखोगे इसी केस में मनी ट्रेल जो हुआ था वो ईडी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू नहीं हुआ था। वो मनी ट्रेल कब चालू हो गया? गोवा के जो 46 करोड़ आपने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भेजा था, वो तब हुआ था जब आईटी रेड हुआ था एक हवाला ऑपरेटर में गोवा के अंदर। और उस समय वो हवाला ऑपरेटर ने कबूल किया था कि हाँ, हमने 46 करोड़ के आसपास 5 जगहों से गोवा के अंदर लेकर आया था। तब ईडी को पता चला कि 46 करोड़ के आसपास गोवा के अंदर आया था। ये तमाम सेवियो साहब, सबसे पहले जो जिन्हें किंगपिंग बताया जा रहा था, उसके ईडी के पहले बयान और उसके बाद के बयान भी दोनों में बड़ा अलग अलग बदलाव देखा गया, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस सवाल के ऊपर जो राय निकल कर आई, उस पर हमने चर्चा की। सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े।